आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है। 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। नक्सल मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। रायपुर दंतेवाड़ा में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गृह मंत्री बस्तर पंडम महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। सुरक्षा बलों पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। साथ ही कल दंतेवाड़ा के एडवांस पोस्ट पर भी अमित शाह जाने वाले हैं। 2 दिन का छत्तीसगढ़ दौरा और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार कवायदें जारी। ऐसे में उच्च स्तरीय बैठक आज सुरक्षा बल और पुलिस अधिकारियों के साथ होने वाली है। हमारे साथ जगजीत सिंह जुड़ गए हैं। आइए उनसे और जानकारी लेंगे। जगजीत, आज छत्तीसगढ़ का दौरा रहने वाला है अमित शाह का। 2 दिन वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। लगातार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर तमाम कवायदें की जा रही हैं। उसी को लेकर आज उच्च स्तरीय बैठक भी होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात लगभग 9:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे, रायपुर पहुंचेंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम के बाद कल का जो मुख्य कार्यक्रम है दंतेवाड़ा बस्तर इलाके में है, लाल आतंक के गढ़ में है। तो कल 11 बजे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और दंतेवाड़ा पहुंचने के बाद सबसे पहले दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन करेंगे, माता की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद बस्तर पंडुम कार्यक्रम के समापन समारोह कार्यक्रम में वो मौजूद होंगे। उसके बाद फिर जब वो रायपुर आएंगे तो एक बड़ी बैठक नक्सल को लेकर के बड़ी बैठक, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल खात्मे का जो तारीख का ऐलान कर दिया गया है, साल का ऐलान कर दिया गया है, समय का ऐलान कर दिया गया है, यानी अगले वर्ष 2026 मार्च ऑडिट में नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। उस लिहाज से चुनाव, विधानसभा चुनाव से लगातार 1.5 वर्षों में लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा छत्तीसगढ़ में बनता रहा है। लगातार वो आते रहे हैं। सुरक्षा बलों और तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ वो बैठक करते हुए दिखते हैं। ये भी बैठक जो है वो नक्सलवाद को लेकर के है, नक्सल को लेकर के है। किस तरीके से नक्सलियों के खात्मे की जो रूपरेखा रणनीतियां हैं वो इस पूरे बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ देखने वाली बात यह होगी कि केंद्रीय गृह मंत्री जब इस बैठक में शामिल होंगे तो किस प्रकार से दिशा निर्देश देते हुए दिखेंगे। चूंकि लगातार देखिए, अगर मैं सरकार बनने के बाद से अगर आंकड़ों की बात करूं तो 400 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है हमारे जवानों द्वारा। तो लगातार जिस प्रकार से सफलता मिल रही है, लगातार जिस प्रकार से बस्तर बदल रहा है, संवर रहा है, तो उसमें जो थोड़ी मोड़ी जो लगभग 30% जो अब नक्सली शेष रह गए हैं उनके खात्मे की बात की जा रही है, नक्सल सफाया की बात की जा रही है। जो 2026 मार्च महीने से पहले उसके खात्मा को लेकर के लगातार इस तरीके की बैठक, ये कोई पहली बैठक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि लगातार सरकार बनने के बाद 7वीं 8वीं बार केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा बना है। लगातार वो बैठक लेते हैं। बैठक में किस प्रकार से दिशा निर्देश देते हैं और किस तरीके से उसका फॉलो अप लेने जब वो दोबारा आते हैं तो देखे जाने वाली बात है कि आंकड़े किस तरीके से बढ़ रहे हैं। 1000 से ज्यादा जो नक्सली है वो मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं, हथियार को छोड़ दिए हैं। 400 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है। हमारे अब छत्तीसगढ़ के जो जवान हैं कुछ ऐसे जगह पहुंच रहे हैं, ऐसे घनघोर जंगल में पहुंच रहे हैं जहां आज तक पहुंचा नहीं जा सका है। तो तमाम ये जो दौरा बनता है, जो केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं तो उसके बाद से ये जो तेजी आती है नक्सल मुठभेड़ और नक्सलियों के जो मान में घुस करके हमारे जवान जो साहस का परिचय दे रहे हैं वो देखने वाली बात है। अब जो ये कार्यक्रम बन रहा है, आज का कार्यक्रम बन रहा है, आज 9:30 बजे छत्तीसगढ़ के रायपुर आएंगे, निजी होटल में वो रुकेंगे। कल सुबह दंतेवाड़ा जाएंगे, 11 बजे माता दंतेश्वरी के पूजा अर्चन में कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होंगे, वापस आएंगे, फिर ये बैठक लेंगे। जी बिल्कुल जगजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। नक्सलवाद का आतंक अब खत्म होने जा रहा है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के सामने नक्सलियों ने घुटने टेक दिए हैं। मोदी सरकार के मास्टर प्लान से नक्सली अब समाप्ति की ओर है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि मार्च 2026 तक देश नक्सली खतरे से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा, यानी कि साल भर में नक्सलियों को जड़ से मिटा दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने बड़े स्तर पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया हुआ है।
मोदी सरकार में हुए लगातार प्रहार से सिमटते जा रहे नक्सलवाद पर अब अंतिम प्रहार की तैयारी है। इसके लिए बाकायदा दिल्ली में बड़े स्तर पर मंथन हुआ है और पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद न हो, वो बंदूकें लेकर जंगलों में भटकने की आदि न बन जाए, इसलिए मैं आपके बच्चों की रक्षा के लिए हर मां को वादा करता हूं, मैं माओवाद नक्सलवाद को जड़ों से उखाड़ कर रखूंगा। 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला भाजपा की सरकार। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी है। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। मान्यवर 2619, और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 है, 26। मान्यवर एक उदाहरण है, यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ थी, यही भारत सरकार थी, सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की थी। भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मार गई। इस वक्त है छत्तीसगढ़ के भोपालपट्टनम में, जहां नक्सलियों ने अपना छत्तीसगढ़ में पहला कदम रखा था। यहीं से नक्सलियों ने अपनी पैठ जमाई थी, यहीं से नक्सलियों ने अपना गढ़ बस्तर को बनाया, छत्तीसगढ़ को बनाया। उस इलाके में मैं बताना चाहूंगा, आज 30 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं नक्सली बस्तर और छत्तीसगढ़ में अपना पैर जमाकर रखे थे, लेकिन अब लगातार जिस तरह से फोर्स अंदरूनी इलाकों में कैंप खुल रहे हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं, नक्सली लगातार बैकफुट पे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आज नक्सली छत्तीसगढ़ में अब तक कई मासूम ग्रामीणों की हत्या कर चुके, कई हमारे जवानों की शहादत हुई है। और अब लगातार जिस तरह से भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में है, उसके बाद जो गृह मंत्री अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने कहा था कि 2026 मार्च में नक्सलियों का हम सफाया कर देंगे। उसी ओर लगातार छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में लगातार जवान ऑपरेशन कर रहे हैं और उसका असर भी दिख रहा है। जवानों ने मार्च महीने 2025 मार्च महीने तक 139 नक्सलियों का सफाया कर दिया है और लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। कई नक्सली समर्पण कर रहे हैं और नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है। नक्सलियों ने कहा है कि हम शांति वार्ता करने को तैयार हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, लगातार अंदरूनी इलाकों में कैंप खुल रहे हैं, अब उन इलाकों में जहां जवान कभी पहुंच नहीं पाते थे, उन इलाकों में लगातार अब शासन की योजनाएं पहुंचने लगी है, तो जिसका असर दिख रहा है। लगातार नक्सली अब कमजोर पड़ रहे हैं और अब जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं, लगातार इलाकों में विकास पहुंच रहा है। जो स्थानीय ग्रामीण है उन पर भी जो विश्वास है अब जाग रहा है और निश्चित तौर पे ये अब 2026 में जिस तरह से अमित शाह ने कहा था कि नक्सलवाद का हम खात्मा कर देंगे, उसकी ओर लगातार जवान ऑपरेशन कर रहे हैं और सफलता भी पा रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, बीजापुर। मैं अभी मौजूद हूँ नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत। यह वही अबुझमाड़ है जो शासकीय रिकॉर्ड के हिसाब से आज भी 80% हिस्सा जिसका बूझा नहीं जा सका है। यह वही अबुझमाड़ है जिसे नक्सली कभी अपने सुरक्षित पनाहगाह के रूप में प्रयोग करते रहे हैं। लगातार जिस प्रकार से अबुझमाड़ के क्षेत्र में नक्सलियों के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि मार्च 2026 तक के नक्सलियों का पूरा खात्मा कर दिया जाएगा और नक्सलवाद से अबुझमाड़ को मुक्ति दिला दी जाएगी। जिसके बाद से लगातार नक्सलियों के खिलाफ जिस प्रकार से जो जवान हैं, जो इस क्षेत्र के सुरक्षा बल हैं, उन पर कहर बनकर बरसे नक्सलियों पर, और लगातार जिस प्रकार से सफलताएं मिली, उससे कहीं ना कहीं नक्सल संगठन अब सिमटने के कगार पर है।
ये देखने को मिल रहा है कि लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस क्षेत्र में जब नक्सल संगठन पीछे जा रहा है और नक्सल दहशत कम हो रही है, तो क्षेत्र में नियत नेलानार योजना के तहत कार्यों को किया जा रहा है। अन्य कई योजनाएं चलाई जा रही है जिससे उस क्षेत्र के लोगों में विकास की भावना बढ़ी है। क्षेत्र में सरकार और समाज के प्रति उनका एक रवैया बदला है, जिससे नक्सलियों के खिलाफ वो जाने लगे हैं। अब उन क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं वो खुद विकास चाहते हैं और इस विकास के चलते नक्सलियों को कहीं ना कहीं बड़ा आघात पहुंचा है। नक्सली लगातार अब शांति वार्ता की बात कहते नजर आते हैं, क्योंकि सुरक्षा बल उन पर हावी हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या नक्सलियों की इस शांति वार्ता को सरकार एक्सेप्ट करती है या नहीं, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों के जो प्रयास हैं उससे नक्सलवाद अब केवल 4 जिलों में सिमट कर रह गया है। कभी पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की तूती बोला करते थे, आज पूरे तरीके से नक्सलवाद को खात्मे की कगार पर पहुंच गया है और केवल 4 जिलों में सिमट कर रह गया है। नक्सलवाद के बड़े लीडर भी अब कहीं ना कहीं शांति वार्ता की अपील करते नजर आ रहे हैं, शांति वार्ता की बात कहते नजर आ रहे हैं। आज ही एक प्रेस नोट तेलुगु में जारी करके नक्सलियों के केंद्रीय डिविजनल के मेंबर ने कहा है कि वो शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। क्या सरकार इस पर तैयारी करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सरकार का क्या रवैया रहेगा, क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात है, जिससे नक्सलवाद से इस अबूझमाड़ को छुटकारा मिल सके। इंडिया न्यूज़ के लिए आकाश ठाकुर, नारायणपुर।